आजकल एडीएचडी बहुत ज्यादा वोग में है ना। बहुत सारी जगह पे आपको रिलेटेबल कंटेंट मिलेगा, बहुत सारी वीडियोस देख के लगेगा ये तो मैं भी करती हूँ या मैं भी करता हूँ, तो हो सकता है मुझे भी एडीएचडी है। बहुत सारे लोग अपने सिम्टम्स को एक्सप्लेन करने के लिए, अपने बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे आई हैव एडीएचडी। तो जाहिर सी बात है कि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों को बहुत क्वेश्चंस हैं। आज हम आंसर करेंगे उन्हीं क्वेश्चंस को और कॉमन मिथ्स को अराउंड एडीएचडी। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एडीएचडी होता क्या है। एडीएचडी की फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये नाम सुन के ऐसा लगेगा कि इसका मतलब है जिन लोगों को एडीएचडी है वो फोकस नहीं कर सकते, वो अटेंशन पे नहीं कर सकते। तो ऐसे में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार तुम बुक पढ़ सकते हो, यू स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स, हाउ कैन यू हैव एडीएचडी। एडीएचडी का जो ये फुल फॉर्म है ये मिसनोमर की तरह है, मीनिंग इसका ये जो इम्प्लाई करता है वो हल्का सा गलत इम्प्लाई करता है। एडीएचडी में अटेंशन ना होने की बजाय अटेंशन को रेगुलेट करने की इम्पेयरमेंट होती है या दिक्कत होती है। तो जिन लोगों को एडीएचडी होता है वो जानकर अपनी विल से अपनी अटेंशन को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। उनके लिए जो अटेंशन रेगुलेट होती है, कहाँ पे फोकस करना है, कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, वो सिचुएशन से नहीं या सिचुएशन की डिमांड से नहीं मीट होती है, बल्कि इस बात से मीट होती है कि उनको कहाँ पे ज्यादा डोपामिन हिट मिल रहा है। तो वो वहां पे बहुत अच्छे से फोकस कर पाएंगे जहां पर उनकी इंटरेस्ट की चीज है, जहां उनको बहुत मजा आ रहा है। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे, जब एडीएचडी का हम डायग्नोसिस उठाते हैं पेरेंट्स के साथ, तो पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा टीवी घंटों घंटों देख लेता है, या जब ये खेलने बैठेगा तो इतना फोकस से बैठेगा कि उसको आप हिला के दिखा दो। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये कोई बच्चा फोकस कर पा रहा है तो उसको एडीएचडी नहीं है। एडीएचडी का मतलब है कि अपनी विल से अपनी अटेंशन को रेगुलेट नहीं कर पाना, ये एक प्राइमरी सिम्टम है एडीएचडी का। और इसीलिए ये मिसनोमर को एक्सप्लेन करने का भी मुझे नीड फील हुआ। एडीएचडी का प्राइमरी कंपोनेंट जो है वो इनअटेंशन हो गया। दूसरा कंपोनेंट आता है हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी का मतलब है कि आप टिक कर एक जगह नहीं बैठ पा रहे हैं जब सिचुएशन डिमांड कर रही है। तो अगेन द प्रॉब्लम इज नॉट कि आप कॉन्स्टेंटली फिजिट कर रहे हैं, आप कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। द प्रॉब्लम इज कि आप अपनी एक्टिविटी को भी विलफुली रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। और जो तीसरा कंपोनेंट होता है एडीएचडी का, वो है इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी अगेन ये है कि आपको कहाँ एक्ट करना है और कहाँ एक्ट नहीं करना है, वो भी आप रेगुलेट नहीं कर पाते। तो बहुत सारे एडीएचडी के जो पेशेंट्स हैं, बच्चे एंड एडल्ट्स बोथ, वो एक्ट कर जाएंगे पहले और फिर बाद में उनको रैशनली रियलाइज होगा कि गलत कर दिया। तो वो जो एक मिसमैच है कुछ ही सेकंड्स का, दे एक्ट फर्स्ट एंड दे थिंक अबाउट इट लेटर, उसको इम्पल्सिविटी कहते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में प्रेजेंट कर सकता है इन एडीएचडी। और जब हम ये सारी चीजें देखेंगे तो कई बार हमें अक्सर लगेगा कि मुझे भी फोकस करने में डिफिकल्टी आती है, आजकल तो सभी फोकस नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ फोन यूज। तो इज दैट ऑल एडीएचडी? नहीं। अगेन आई विल कम टू द बेसिक थिंग दैट आई सेड कि डिफिकल्टी इन रेगुलेटिंग इज वेयर एडीएचडी कम्स इन। अगर आपने सोचा हुआ है कि नहीं मुझे फोन ही देखना है, आपने सोचा हुआ है मुझे यूट्यूब देखना है, आप अपनी लेवल पे उसको मॉड्यूलेट नहीं कर रहे हैं विलफुली, वहां पर एडीएचडी की प्रॉब्लम हो सकती है। सो एडीएचडी के जो कोर सिम्टम्स है उसकी तो हमने बात कर ली, इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। इसकी वजह से बिहेवियर में क्या दिखता है वो मैं आपको बताती हूँ। ऐसा लगता है कि बच्चा बैठा हुआ है या अडल्ट बैठा हुआ है, कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, जो काम करना है उसको करने का मन नहीं कर रहा, कोई और काम करवा लो, वो काम में मन भी लगेगा, फोकस भी आएगा। तो ऐसे बच्चों को ज्यादातर लेजी टैग कर दिया जाता है। लेजी इसलिए कि जो उनको बोला जा रहा है वो नहीं कर रहे, बट आप नोटिस करेंगे कि वो बच्चे और काम जो उनके इंटरेस्ट के हैं वो आराम से कर पाते हैं। सेकेंड सिम्टम जो कॉमनली प्रेजेंट होता है उसमें होता है इनेबिलिटी टू सिट स्टिल। बच्चे कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, अपनी सीट से बार बार हटते रहते हैं, डिस्पाइट टीचर्स स्कोल्डिंग, डिस्पाइट पेरेंट्स स्कोल्डिंग, एक ही जगह पे नहीं टिक के बैठ पाते हैं। कॉन्स्टेंटली अगर बैठे भी हुए हैं या ट्राई भी कर रहे हैं तो फिजिट करते रहेंगे, धीरे धीरे अपना पोस्चर चेंज करते रहेंगे, रेस्टलेस सा फील करेंगे। तो दैट इज ऑल ड्यू टू द हाइपर एक्टिविटी सिम्टम। इनअटेंशन के सिम्टम के साथ कुछ और भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि डिटेल्स पे फोकस नहीं कर पाना। तो जब वो क्वेश्चंस के आंसर्स लिखेंगे तो ऐसा होगा कि एक क्वेश्चन मिस ही कर गए, एक क्वेश्चन ओवरलुक कर गए, आंसर्स में सारे पॉइंट्स लिखना भूल गए। कई बार इतना भी होता है कि नेक्स्ट पेज को पलटना था वो भी भूल गए। कई बार इनअटेंशन के चलते
आप अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते, आपको है कि नहीं मुझे अपना फ़ोन है बहुत इंपॉर्टेंट है रखना है ध्यान से, बट यू विल फ्रीक्वेंटली फॉरगेट इट जब आप कहीं और फोकस्ड हैं। तो ऐसे में चीज़ें बार बार खो जाना वो भी एक एडीएचडी का लक्षण हो सकता है कि आप मिसप्लेस करते रहते हैं, आप उनको खोते रहते हैं। तीसरी चीज़ है कि इन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो व्हाट दिस मीन्स इज़ कि अपना रूम अच्छे से अरेंज करना है, अपना कपबोर्ड अच्छे से अरेंज करना है, आपके बाथरूम में चीज़ें अरेंज करना, आपका फ्रिज के अंदर में पता होना कि कहाँ चीज़ क्या रखी हुई है। ये सारी जो स्किल्स हैं, जो एक चीज़ किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ज़रूरी होती है, वो भी हैम्पर्ड हो सकती है इन एडीएचडी। तो इसके चलते कई बार ऐसा होता है कि आपके फ्रिज में बहुत सामान पड़ा हुआ है, आपको ध्यान ही नहीं है कि आप कुछ लेके आए थे। वो पीछे जैसे ही आउट ऑफ साइट हुआ, वो आउट ऑफ माइंड हो गया, यू माइट नॉट इवन रिमेंबर एंड देन रिमेंबर इट वेरी लेट। तो ऐसे लोगों के घरों में, किचन्स में स्पेशली चीज़ें खराब होती रहती हैं, पैंट्री डिसऑर्गेनाइज होती है। सेकेंडली अगर आप बाथरूम्स में देखें तो ऐसे लोगों को बिकॉज दे आर ऑलवेज इन अ रश और इट फील्स वेरी बोरिंग कि ढक्कन लगाना भी इंपॉर्टेंट है, तो दे लीव थिंग्स एज इट इज एंड इट विल अपीयर वेरी मेसी, वेरी अनऑर्गेनाइज्ड। सिमिलरली विथ अ क्लासिक सिम्टम कैन बी कि आपके रूम में एक चेयर है जिसके ऊपर आप सारी चीजें पाइल अप कर रहे हो। अगेन ये इंडिविजुअल सिम्टम्स बहुत सारे लोग कर सकते हैं। विद एडीएचडी एक सिम्टम प्रोफाइल फिट होना जरूरी होता है। तो जब आप ये सिम्टम्स सुनेंगे तो आपको लग सकता है इनमें से एक दो चीजें तो मैं भी करती हूँ। इसीलिए शायद ये मिसकंसेप्शन आया है कि थोड़ा बहुत एडीएचडी तो सबको होता है। थोड़ा बहुत एडीएचडी नहीं होता है, दीज बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं हम सब में, बट अगर एक पैटर्न निकल के आ रहा है बहुत सारे डिसऑर्गेनाइजेशन का, मिसिंग आउट डिटेल्स का, देयर इज अ पैटर्न ऑफ इनएबिलिटी टू ऑर्गेनाइज। एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम एडीएचडी का जो है वो है टाइम ब्लाइंडनेस। इसका मतलब है कि आप को ध्यान नहीं रहता कि कब क्या चीज़ होनी है। आप ये एंटिसिपेट नहीं कर पाते हैं कि मुझे नहाने में 10 मिनट लगेंगे। आप जब प्लान करेंगे कि घर से निकलना है तो यू विल प्लान कि मैं 12 बजे निकल जाऊंगी, बट देन इवेंचुअली इन बिटवीन स्टेजेस के लिए आप अकाउंट नहीं करेंगे और आप बाय डिफॉल्ट लेट हो जाएंगे। आप अकाउंट नहीं करेंगे कि आपको घर से निकल के लिफ्ट से नीचे जाने में या स्टेयर्स से नीचे जाने में 10 मिनट लग जाते हैं, साथ में कैब आने में इतना टाइम लगता है। तो दीज पीपल हु हैव एडीएचडी आर परपेचुअली लेट और आर गेटिंग लेट। इनका मजाक उड़ाया जाता है, इनको लेट लतीफ का टैग मिल जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये रादर देन इंटेंशनल होने के, दे कैन बी पार्ट ऑफ सिम्टम प्रोफाइल ऑफ एडीएचडी। Another thing that is very relevant in ADHD is impulsivity, like I said. Again, because वो regulation का issue है, तो ऐसे लोग, both adults and children, behave without thinking of the consequences and they immediately react and without having the patience also. So another example would be कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आपने कार्ट में कुछ ऐड कर रखा है, there will be a tendency to immediately jump and pay the bill. There will be a tendency without checking details. You're booking flights, you're booking train tickets. Without checking the details, you will immediately pay and then later realize, oh, date तो गलत हो गई, oh, month तो गलत हो गया, timing गलत हो गया, location गलत हो गया. So the ability to check things, to follow a plan, that is gets impaired with ADHD, and frequently these individuals get labeled as absent-minded or always in rush or lazy. सो ये सारे सिम्टम प्रोफाइल जो डिफरेंट वेज में डिफरेंट इंडिविजुअल्स मैनिफेस्ट कर सकते हैं इन बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझने की है कि पहले ये माना जाता था कि एडीएचडी बच्चों का एक डिसऑर्डर है जो कि अडल्ट्स में नहीं होता या अडल्टहुड तक अपने आप ठीक हो जाता है, बट नाउ इट हैज़ बीन सीन कि अप टू 50% ऑफ चिल्ड्रन हु वर डायग्नोज्ड विद एडीएचडी दे कंटिन्यू टू हैव सिम्टम्स इन देयर एडल्ट लाइफ। तो अब एडल्ट एडीएचडी डायग्नोस हो रहा है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये क्या नई चीज़ है, ये नए सिम्टम्स क्रिएट कर दिए, नई बीमारी क्रिएट कर दी। हमारे ज़माने में तो नहीं होता था एडल्ट एडीएचडी। ज़माने की बात नहीं है, उस वक्त रियलाइज नहीं होता था कि एडीएचडी एग्जिस्ट करता है। अब रिसर्च से, साइंस से, डेटा से समझ आ रहा है कि वो तब भी एग्जिस्ट करता था, बट अब हम उसको एक नाम दे पा रहे हैं ताकि हम उन इंडिविजुअल्स को बेटर हेल्प कर पाएँ। चाइल्डहुड एडीएचडी और अडल्ट एडीएचडी में सिम्टम्स में हल्का सा फर्क आ सकता है, विच मीन्स कि जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं उनको सोशल नॉर्म्स समझ आने लगते हैं। तो उनको ये समझ आने लगता है कि किसी कन्वर्सेशन से या किसी क्लास से या लेक्चर से उठ के जाना या बार बार मूव करना माइट नॉट बी सोशली अप्रोप्रिएट।
तो ऐसे लोग अडल्ट एडीएचडी में उनके इनअटेंशन और इम्पल्सिविटी वाले सिम्टम्स ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं और हाइपर एक्टिविटी वाले सिम्टम्स को वो मास्क करना सीख लेते हैं। तो प्रीडोमिनेंटली अडल्ट एडीएचडी में इनअटेंशन और इम्पल्सिविटी के सिम्टम्स देखे जाते हैं। जब भी हम कोई भी इलनेस या डिसऑर्डर की बात करते हैं तो हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि उसके कारण क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द कॉजेज फॉर एडीएचडी। इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जितना भी डेटा है, जितनी भी रिसर्च है, उसके हिसाब से एडीएचडी का जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन बहुत हाई है। दिस मीन्स कि अगर घर में कोई एक फैमिली मेंबर है जिसको एडीएचडी के डायग्नोसिस हैं तो बहुत हाई चांसेस हैं कि उसके अदर फैमिली मेंबर्स को भी एडीएचडी हो सकता है। तो एक कॉज जो हो जाता है जेनेटिक्स एडीएचडी का, दैट इज देयर। इन्वायरमेंटल कॉजेज को लेके बहुत रिसर्च नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लियर कट आंसर्स नहीं है। बट यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप जनरली जब सुनते हैं ना कि हाई शुगर खाने से एडीएचडी हो गया या फिर कोई मूवी बहुत देखने से एडीएचडी हो गया, तो ये सब मिथ्स हैं। देयर इज़ नो प्रूवन एसोसिएशन बिटवीन शुगर रिच फूड और सर्टेन मूवीज और सर्टेन बिहेवियर्स विद एडीएचडी। तो आप फोकस करते हैं कि एडीएचडी का डायग्नोसिस कैसे होता है। अगर एडीएचडी के सिम्टम्स जो हैं वो बचपन में आइडेंटिफाई हो गए हैं तो बचपन में ही पेरेंट्स साइकियाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास बच्चे को लेके जाएंगे। ये जो बिहेवियर्स हैं ये कई बार पेरेंट्स नोटिस करते हैं, कई बार टीचर्स भी नोटिस करते हैं। तो ऐसे में जब पेरेंट्स किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास बच्चे को डायग्नोसिस के लिए लेके जाते हैं तो हम पेरेंट्स का व्यू सुनते हैं, बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, बच्चे की हिस्ट्री लेते हैं, साथ ही साथ टीचर्स का एक फीडबैक भी बहुत रेलेवेंट हो जाता है। तो इन सब रेलेवेंट फीडबैक्स को देखते हुए हम फिर सिम्टम प्रोफाइल को एनालाइज करते हैं और हम देखते हैं कि क्या वो एडीएचडी में फिट होता है। और ऐसे में फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो कुछ असेसमेंट्स कैरी आउट करते हैं विच कैन हैपन ओवर मल्टीपल सिटिंग्स, और जिसके साथ में फाइनली हम ये बता पाते हैं कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल हैज़ एडीएचडी और नॉट। कई बार ऐसा भी होता है, या अगर हम अभी के एडल्ट्स की बात करें कि जब वो छोटे थे तो एडीएचडी का कोई डिस्कशन ही नहीं था, इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी, या फिर उनके सिम्टम्स थे वो हाइपर एक्टिविटी के ना होकर जहाँ पे और लोग डिस्टर्ब हों, इनअटेंशन के थे जहाँ पे वो खुद स्ट्रगल कर रहे थे। तो ऐसे में कई बार एडीएचडी रिकॉग्नाइज नहीं होता इन चाइल्डहुड और वो जो सिम्टम्स हैं वो अडल्ट्स में भी प्रेजेंट करते रहते हैं। जब वो अडल्टहुड में प्रेजेंट करते रहते हैं तो ऐसे अडल्ट्स को प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। वो प्रॉब्लम्स आती हैं अपने डे टू डे लाइफ मैनेज करने में। सो इट कैन कम मैनिफेस्ट इन देयर वर्क लाइफ कि आप ऑफिस टाइम से नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप ऑफिस में काम दिया गया है तो उसको लास्ट मिनट तक पोस्टपोन कर देते हैं। आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो इंटरेस्ट बेस्ड है, तो आप जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है वहाँ आप करेंगे, जो चीज़ योर लाइफ माइट डिपेंड ऑन इट, बट अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप छोड़ते रहेंगे। साथ ही साथ ये वर्क के अलावा शो होता है पर्सनल लाइफ में, जहाँ पर आप अपनी रिलेशनशिप में इतना अटेंटिव शो नहीं कर पाते। आपके पार्टनर या आपके फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स ये नोटिस करते हैं कि आप कॉन्वर्सेशन से जोन आउट हो जाते हैं, आप उनकी बातों पे बराबर ध्यान नहीं दे पा रहे या फॉलो अप्स नहीं कर पा रहे। अगर उन्होंने आपको कोई काम बताया है या आपसे कुछ हेल्प ली है तो आपके माइंड में फ्रीक्वेंटली वो बैक ऑफ द माइंड चली जाएगी और आप भूल जाएंगे उसको। तो ऐसे में रिलेशनशिप्स पे भी इसका इफेक्ट देखा गया है। साथ ही साथ में जब आप साथ में एक हाउस होल्ड शेयर कर रहे हैं तो आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। ऐसे में अडल्ट्स विद एडीएचडी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभाने में स्ट्रगल करते हैं। तो वो अपना रूम नहीं ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, द अदर पर्सन माइट नॉट अंडरस्टैंड कि तुम्हें ऐसी चीजें ऐसे ही क्यों रखनी है, व्हाई कांट यू कीप इट इन द डेजिग्नेटेड प्लेस। अनदर थिंग कैन हैपन कि व्हाई इज योर रूम ऑलवेज सो मेसी। आपको ग्रोसरी लाने के लिए बोला था, आप गए भी थे, आपने 4 चीजें खरीद ली, यू फॉरगॉट द रेस्ट ऑफ द 5 आइटम्स। आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करके दी, आपको कोई काम करने के लिए बोला, आप उसमें अगेन भूल जा रहे हैं। तो दैट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो। दिस स्पेशली इंक्रीजेज इन रिलेशनशिप्स व्हेन द चाइल्ड कम्स इनटू द पिक्चर, बिकॉज वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ जाती हैं और कई बार जो अडल्ट्स अपना एडीएचडी मैनेज कर पा रहे होते हैं वो बहुत एविडेंटली डिसफंक्शनल हो जाते हैं आफ्टर अ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स इनटू द पिक्चर। इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है जहाँ पर एडीएचडी इंडिविजुअल स्ट्रगल करते हैं वो है फाइनेंसेस। फाइनेंसेस अगेन एक बहुत ही टीडियस सा काम होता है, बोरिंग सा काम हो जाता है फॉर मोस्ट पीपल। वहाँ पे एक लिस्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग वो एक हाई प्रायोरिटी नीड हो जाती है। तो ऐसे में इंडिविजुअल्स विद एडीएचडी सफर फ्रॉम ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस जस्ट बाय द फैक्ट कि वो इम्पल्सिवली चीज़ें खरीदने लगेंगे।
3 या 4 बार गलत चीजें खरीद लेंगे, उनको रिटर्न टाइम भी नहीं करा पाएंगे, साथ ही में कहीं पे टिकट्स बुक करनी है, गलत टाइमिंग की कर दी, अगेन यू लूज मनी। देन अगर आपको टैक्सेस भरने हैं, आप टाइम पे नहीं भर पा रहे, आपको सब्सक्रिप्शंस लेना है, आप उनको कैंसिल नहीं कर पा रहे। सो ऑल ऑफ दिस इज वेरी फ्रीक्वेंट डिसऑर्गेनाइजेशन इन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स विच इज सीन इन अडल्ट्स विद एडीएचडी। तो ये जो इम्पैक्ट है एडीएचडी का वो डिफरेंट डोमेन्स में विजिबल होता है इन अडल्ट्स, और ऐसे में जब वो ये सब देखते हैं तो वो फिर प्रेजेंट करते हैं टू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, एंड द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल टेक्स अ डिटेल्ड हिस्ट्री। यहाँ पे मैं ये एम्फेसाइज करना चाहूंगी कि एडीएचडी के सारे सिम्टम्स जो हैं वो बचपन में डेवलप होते हैं। अगर आप एज एन अडल्ट अभी फील करने लगें कि कुछ टाइम से आपको ये सिम्टम्स आए हैं, देन यू डोंट हैव एडीएचडी, देन इट माइट बी समथिंग एल्स, जिस पे भी हम आगे बात करेंगे कि व्हाट एल्स कैन इट बी। बट अगर आप एज एन अडल्ट ये सारे सिम्टम्स से परेशान हैं, जूझ रहे हैं, तो यू कैन गो टू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हु विल टेक अ डिटेल्ड हिस्ट्री टेकिंग, do a detailed assessment which can be done by a psychiatrist or a clinical psychologist, and then arrive at a diagnosis of ADHD. ADHD एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, जिसका मतलब है कि इसका क्योर नहीं है। ये सिम्टम्स जो हैं ये जड़ से खत्म नहीं हो सकते, बट ADHD ट्रीटेबल है। इसका मतलब है कि इसके सिम्टम्स को हम ट्रीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ताकि जो डिसफंक्शनिंग आ रही है आपकी लाइफ में उसको हम मैनेज कर सकते हैं। अगर हम ADHD का ट्रीटमेंट देखें तो 2 मोडालिटीज़ में फॉल करेगा। एक है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या मेडिकेशंस, और दूसरा होता है थेरेपीज़। दोनों का ही अपना अपना इम्पॉर्टेंट रोल है। डेफिनेटली थेरेपीज़ बहुत हेल्प कर सकती हैं आपके सिम्टम्स को प्रोफाइल करने में, क्योंकि हर इंडिविजुअल के सिम्टम प्रोफाइल डिफरेंट हो सकता है, और वो क्या क्या डिसफंक्शनिंग कॉज कर रहे हैं उनको इंडिविजुअली टैकल कर सकते हैं आप थेरेपी में। उसके साथ साथ में लाइफस्टाइल चेंजेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं विद ADHD, क्योंकि एक स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है इन ADHD। इवन दो दीज पीपल हैव डिफिकल्टीज फोकसिंग फॉलोइंग अ स्केड्यूल, एक स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एंकर पॉइंट हो जाता है। तो ऐसे में थेरेपिस्ट कैन बी हेल्पफुल इन क्रिएटिंग दैट स्ट्रक्चर, इन प्रोवाइडिंग यू आइडेंटिफाइंग थिंग्स विच वर्क फॉर यू, विच वर्क इन योर फेवर। सो द रोल ऑफ थेरेपिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ADHD। बट साथ ही साथ में जब हमें रियलाइज होता है कि डिसफंक्शनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, या डिस्ट्रेस जो हो रहा है उसके कारण वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, खासकर हम बच्चों में जो जिनके लिए वो इम्पोर्टेंट फेज़ है, जब वो अपनी जो है स्कूल में फोकस कर रहे हैं, अपनी सेल्फ इमेज क्रिएट कर रहे हैं, पीयर्स के साथ उनका कितना इंटरेक्शन हो रहा है, और ऐसे में अगर उनका मजाक बनाया जा रहा है, टीचर्स उनको बहुत ज़्यादा डांट रही हैं, पेरेंट्स उनको बहुत गलत से लेबल कर रहे हैं, तो ये सारा उनका सेल्फ एस्टीम, उनका सेंस ऑफ सेल्फ को अफेक्ट कर सकता है, उनके सेल्फ वर्थ को अफेक्ट कर सकता है। तो ऐसे में स्पेशली इन चिल्ड्रन वी ट्राई कि हम उनको हर तरह का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। स्पेशली स्कूल एज इज़ अ फॉर्मेटिव ईयर, तो अगेन आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, वो भी एक है जो आपकी आगे में चल के लाइफ का कोर्स डिसाइड करता है। तो ऐसे में बचपन में ये सिम्टम्स एड्रेस करना और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इस डिसफंक्शनिंग के चलते आप वो चीज़ें शायद ना कर पाएँ जो आप केपेबल हैं। जब अडल्ट्स की हम बात करते हैं तो जो मेडिकेशंस का रोल है वो तभी आता है जब अडल्ट्स के डिसफंक्शनिंग बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में हम ये भी देखते हैं कि उस डिसफंक्शनिंग का कारण कुछ और एंजाइटी या डिप्रेशन तो नहीं है, क्योंकि जो लोग अनट्रीटेड ADHD से बहुत लंबे टाइम से जूझ रहे हैं उनके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज, उनके अंदर अपने आप को लेजी लेबल करना, अपनी सेल्फ वर्थ लो होना, दूसरों के थॉट्स से अपने आप को आइडेंटिफाई करना बहुत कॉमन हो जाता है। तो ऐसे में उनको एंजाइटी और डिप्रेसिव सिम्टम्स भी आने लगते हैं। एंड लाइक आई मैंशनड, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डिफिकल्टीज, वर्क डिफिकल्टीज एंड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आर मोर प्रोमिनेंट इन ADHD, तो वो भी सेकेंडरीली कॉज कर सकते हैं एंजाइटी एंड डिप्रेसिव सिम्टम्स। तो ऐसे में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उनके प्राइमरी सिम्टम्स जो हैं वो कितने सिवियर हैं, क्या उनका एंजाइटी या डिप्रेशन का ट्रीटमेंट पहले ज़रूरी है बिफोर ADHD टू मैनेज देयर सिम्टम्स, या फिर प्राइमरीली ADHD है विच इज़ द कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स जिसको हम ट्रीट करेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स, अंडरस्टैंडिंग द प्रोफाइल ऑफ द पर्सन, अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स, we decide on medications जो कि काफ़ी हेल्पफुल होते हैं in managing their symptoms of dysfunctioning या difficulty in regulation।
और साथ ही साथ जो मेडिकेशंस हैं उसमें आई विल नॉट गेट इनटू, बट प्राइमरीली स्टिमुलेंट्स एंड नॉन स्टिमुलेंट्स कैटेगरीज ऑफ मेडिकेशंस आर अवेलेबल इन इंडिया फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ADHD, जो कि डॉक्टर डिसाइड करता है कि व्हाट इज वेल सूटेड फॉर द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देम। ADHD को लेके भी बहुत स्टिग्मा है, जैसे कि किसी भी मेंटल हेल्थ इश्यू को लेके होता है, बट एसेंशियली ये समझना ज़रूरी है कि वो जो सिम्टम्स हैं ADHD के वो हमेशा से प्रेजेंट रहते हैं। अगर आपको एक डायग्नोसिस मिल रहा है तो आपको एक लेबल मिल रहा है जो आपको आइडेंटिफाई करने में, अपने आप को, अपने सिम्टम्स को रिलेट करने के लिए और अपने आप को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए एक टूल देगा। तो डायग्नोसिस ऑफ ADHD अगर कोई आपको रेफर भी कर रहा है या रेकमेंड भी कर रहा है, कई बार पेरेंट्स बहुत घबरा जाते हैं, अडल्ट भी बहुत ज़्यादा अनईजी फील करते हैं विद द डायग्नोसिस ऑफ ADHD। तो यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि वो सिम्टम्स एनीवे आपको हैं और बहुत टाइम से हैं, आपके बच्चे में भी हैं, तभी आप शायद एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल तक पहुँचे हैं। तो वो जो डायग्नोसिस है वो हेल्प करेगा आपको अंडरस्टैंड करने में कि ये लेजीनेस नहीं है, ये विलफुल बिहेवियर नहीं है, वो जानबूझकर आपको डिफायंट नहीं हो रहे हैं या आपकी बातों को अनदेखा नहीं कर रहे हैं या आपका बच्चा एब्सेंट माइंडेड नहीं है, बट रादर उनको रेगुलेशन में डिफ़िकल्टीज हो रही हैं और विद सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट इन चीज़ों को टैकल किया जा सकता है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि कुछ लोग ADHD को सुपर पावर भी मानते हैं, वो भी रीज़न है। रीज़न ये है कि दिस डिफ़िकल्टी इन रेगुलेशन कई बार बहुत हेल्पफुल साबित हो जाती है। मान लीजिए आपको कोई इंटरेस्ट का टॉपिक मिला, आपको इंटरेस्ट का जॉब मिला, आपको अपने पैशन का प्रोजेक्ट मिला, तो आप उसमें इतना इंगेज हो जाएंगे, इतना खो जाएंगे कि यू विल एक्सेल। So that is also very helpful in ADHD and that is a typical symptom of ADHD. तो वो अपने आप में एक सुपर पावर भी हेल्प कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि ADHD में आपको अपने अराउंड के इन्वायरमेंट को, अपनी नीड्स को बेटर सूट करने के लिए फिट बनाना होगा ताकि दे कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। इसीलिए कुछ इंडिविजुअल्स जिनके पास जो ADHD के सिम्टम्स से हमेशा से गुजर रहे थे, दे डू वेरी वेल प्रोफेशनली बिकॉज बाय डिफॉल्ट प्रोबेबली दे चोज प्रोफेशंस जहाँ पर उनका ADHD के सिम्टम्स जो हैं वो उनको एड कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट दे चूज अ लाइफस्टाइल जहाँ पे उनको टिपिकल 9 to 5 जॉब नहीं करना पड़ रहा। तो वो जो एक टिपिकल रूटीन, टिपिकल मोनोटनी आती है जिससे वो लोग बचना चाहते हैं, वो अपने करियर पाथ में वो चॉइस लेके बच जाते हैं। तो दीज पीपल डू वेल इन देयर करियर्स बिकॉज ओइंग टू देयर सिम्टम्स। एंड देन ऑन द अदर हैंड जो कुछ लोग हैं जिनको टिपिकल जॉब्स हैं जो मे बी उनके सिम्टम्स को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, वो लोग ज़्यादा स्ट्रगल कर जाते हैं इन देयर जॉब प्रोफाइल। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ADHD जिसमें भी है, अगर दो इंडिविजुअल्स जिनके सिम्टम्स सेम हैं, उनकी भी डिसफंक्शनिंग इन देयर रेस्पेक्टिव लाइफ अलग हो सकती है। सो ऑन दैट नोट आई विल वाइंड अप दिस वीडियो and subscribe to Anvaya Healthcare for more such videos on ADHD.